सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में जो तुम्हें मीन मीडियन मोड पढ़ाया गया, जो भी ग्राफ बताए गए अभी कुछ कम क्लियर है, इस वजह से वापस से हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। मीन से हम लोग वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई साहब फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए भाई। आज ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि तुम्हें बताया था कि एक नई बुक मैथ्स की ले ली गई है आर एस अग्रवाल, ठीक है। एक अल्टीमेट बुक है मैथ्स की, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो भी हम लोग लगाएंगे जिससे मैथ्स और स्ट्रांग हो सके तुम्हारी, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं यहाँ पे आज हम लोग को क्या क्या चीजें देखनी है। आ जाओ भाई। तो ये रही अपनी पीपीटी। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा, क्या क्या डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट डिस्कशन का रहेगा कि हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस जानेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे टैबुलर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्मेट, या जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान रखना, जो एग्जांपल्स हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको देंगे। तो भाई साहब एग्जांपल इस समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। टेबल बनाना सीखेंगे जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसमें हम लोग टैली मार्क वगैरह लिखते हैं। तुम्हें याद होगा इस तरीके से 1 2 3 4 करके फिर 5 ऐसे काट देते हैं, ठीक है। और 1 2 3 ये होता है। अगर 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम लोग करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे आज मीन किस तरीके से निकाले हैं। मीन बात करें, चाहे इसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, और इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज अपने 3 पॉइंट रहेंगे डिस्कशन के, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तुमको देंगे लास्ट में होमवर्क। सबसे पहला आता है डेटा। डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल फिगर्स होता है, मतलब उसमें नंबर्स रहते हैं जो कि किसी इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो डेटा क्या हुआ? डेटा इज अ न्यूमेरिकल फिगर। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स which give some particular type of information, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। रॉ डेटा क्या हुआ? डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जैसे सब्जियां क्या होती हैं? कच्ची रहती हैं। यदि ओरिजिनल फॉर्म की बात करें तो सब्जी की बात करें तो आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, ये सब क्या हैं? अगर इनकी रॉ डेटा हम लें तो ये कच्ची सब्जियां हमें मिलेंगी, ठीक है। उसी तरीके से डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में तुम ले लो, डेटा को ओरिजिनल फॉर्म ले लो, जिस फॉर्म में वो है उसी को कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा मींस कच्चा डेटा, अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी ये अच्छी तरीके से सजा धजा नहीं है। तो रॉ डेटा का मतलब समझ गए, डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म। डेटा क्या होता है? तो डेटा होता है अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर कलेक्शन विच गिव सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा होता है न्यूमेरिकल फिगर जो कि किसी विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें देता है। रॉ डेटा की बात करें तो डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को बुला लो अपने पास, उसको रॉ डेटा कहते हैं कि अभी भाई साहब तैयार नहीं हुआ था, तुमने पहले बुला लिया, ओरिजिनल फॉर्म है उसका, तो रॉ डेटा। तीसरा है एरे। क्या है? एरे, अरे नहीं, ARRAY, एरे। एरे क्या होता है? एरे वर्ड आया है अरेंज से। एरे वर्ड किससे आया है? अरेंज से।
तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल फिगर्स हमको मिला, जो डेटा मिला हुआ है, उसी को हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग फॉर्म में, उसी को कहते हैं एरे। एरे मींस क्या हो गया, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। किसी भी न्यूमेरिकल फिगर जो हमें डेटा मिला हुआ है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो उसको एरे कहते हैं। सिंपल है, डेटा क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा हुआ, रॉ डेटा क्या होता है, डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, वो होता है रॉ डेटा। फिर एरे, एरे क्या होता है, अरेंज करना, जो हमारे पास रॉ डेटा आया हुआ है उसको अरेंज करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसी को हम लोग कहते हैं एरे। कहते हैं एरे करो, अगर कहा जाए तुमसे कि डू द एरे, एरे मतलब होता है अरेंज करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। चौथा है टैबुलेशन ऑफ डेटा, इसमें डेटा हम लोग बनाएंगे। अरेंजिंग द डेटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म इन फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन ऑफ डेटा क्या हुआ, डेटा को अरेंज करना टेबुलर फॉर्म में, कुछ टेबल इस तरीके से खट 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 इस तरीके से जो टेबल बनती है उसको हम कहते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा हो रहा है, डेटा को टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। लास्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कोई टर्म कितनी बार आ रहा है, अकरिंग ऑफ द आइटम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार हो रहा है, कितनी बार उसकी अकरेंस है, कितनी बार उसकी प्रेजेंस है, वही क्या कहलाता है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे बात करें जैसे 1 से लेकर के, नहीं 1 से लेकर के छोड़ो, 1 से लेकर के छोड़ो, ठीक है। जैसे ये बात करें कि एक घंटे में जो सेकंड की सुई है, ध्यान रखना, एक घंटे में जो सेकंड की सुई है वो कितनी बार एक 1 नंबर से गुजरती है। जैसे हमारी घड़ी है और एक घंटे मतलब समझ रहे हो कि ये तुम्हारा 12 है और ये तुम्हारा 1 है। 12 से 1 के बीच में सेकंड वाली सुई 1 पर कितनी बार आती है, 1 पर कितनी बार आती है, तो 3600 टाइम्स एक घंटे में, उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। समझे, सेकंड की सुई 1 घंटे में कितनी बार 1 पर आएगी, तो 3600 टाइम्स वो आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बात होती है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के 5 डेफिनेशन, आई होप क्लियर हो गई होगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको मिलेंगे जब एक्सरसाइज में भी काम देंगे तुम्हें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन बिलो इज अ डेटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ लोकेलिटी। यहां पर हमें डेटा दिया गया हुआ है, कितने बच्चों का, 20 फैमिली, 20 परिवारों के बच्चों का हमें डेटा दिया हुआ है कि किस परिवार में कितने बच्चे हैं। जैसे 3 है, 1 है, 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले परिवार में 3 बच्चे हैं, दूसरे में 1, तीसरे में 3, इस तरीके से दिया है। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब एरे करने के लिए कहा जा रहा है कि इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसके बाद क्या बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल चलो हम लोग बना लेते हैं भाई, दिख तो रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। लिखा हुआ है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसमें सबसे पहले हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0 को सर्कल करके यहां पर हम लोग लिख लेंगे, या एक हेडिंग डाल देते हैं, अरेंजिंग द डेटा इन, अरेंजिंग
द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम 0 लिख दिए। 0 के बाद देखते हैं, 0 के बाद 1 ही आता है, तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, तो 4 बार यहां लिखेंगे। 1 2 3 4, और 1 के बाद अब 2 आएगा, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 3 देखते हैं, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 4, अब देखो 4 1 2, 2 बार 4 आ रहा है। एक बार इसको काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे यहाँ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो काउंट करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो तुम डेटा लिखे हो वो कुछ ज़्यादा या कम हो, ठीक है। तो एक बार मिला लिया करो कि जितनी डेटा यहाँ है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ हैं, उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ भी होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज कर लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद कह रहा है कि अब तुम बताओ फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो। क्या बना दो? फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये अपना एक कॉलम बन जाएगा। दूसरा कॉलम बन जाएगा टैली मार्क, दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा? टैली मार्क। तीसरा कॉलम बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, जिस चीज का डेटा दिया रहेगा, जिस चीज का नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा दिया गया है, तो उसको पहले डब्बे में, पहले टेबल, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में टैली मार्क करेंगे और तीसरे में फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन कितने हैं? 0 हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है लास्ट। तो 0 की बात करें तो 0 कितनी बार आ रहा है? 0 यहां पर देखोगे तो 0 1 टाइम आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ एक टैली और यहां पर 1 लिख देंगे। 1 कितनी टाइम्स आ रहा है? तो 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 4। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे। 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 2। इस तरीके से पहला क्वेश्चन अपना हो गया। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया, जिसको हम टैबुलर फॉर्म में डेटा को लिखना भी कहते हैं, टैबुलेशन ऑफ डेटा। क्लियर? चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। गिवन बिलो आर द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 16 गर्ल्स इन क्लास 7th। क्लास 7 की 16 गर्ल्स की हाइट हमें दी गई है कुछ इस तरीके से। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा पूछ रहा तुम दूसरा निकाल दो। अब यहाँ मीन मीडियन मोड की बात नहीं कर रहा है कि इस डेटा का मीन निकालो, इस डेटा का मीडियन निकालो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो, बस इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करने के लिए कह रहा है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, अरेंजिंग द डेटा, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज
करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा छोटा है, ठीक है। तो छोटा देखने के लिए कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें कम है। ये जितने हैं टोटल, सबसे कम डिजिट वाला कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी के सभी नंबर 3 डिजिट वाले हैं। तो पहला स्टेप, पहला क्राइटेरिया तो हमारा फेल हो गया। पहला क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया कि अगर तीनों जितने भी नंबर्स हैं सबके सब सेम डिजिट वाले हैं तो ये वाला क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। दूसरा स्टेप होता है कि सबसे छोटा जानने के लिए क्या करो कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो उसमें सबसे छोटा कौन है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है सभी के सभी 1 वाले हैं, तो ये भी क्राइटेरिया क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि उसके बगल वाला 1 के बाद जैसे 5 आ रहा है, अब इसमें देखो कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो पहला क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें कम है वो छोटा नंबर, अगर वो क्राइटेरिया फेल हो रहा है तो दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर मीन्स यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, जैसे 1 है, इसमें 1 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो इसमें छोटा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, लेकिन देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे डेटा में 1 सभी के पास है, तो इससे काम नहीं मिला बना। तो उसके बगल वाली सेकंड डिजिट पे आएंगे, इसमें देखेंगे जो नंबर छोटा रहेगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें हमें 2-3 नंबर दिख रहे हैं, जैसे 148, इसमें 4 है और बस, और सभी में 5 हैं, तो सबसे छोटा नंबर अपना 148 हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी नंबर हैं वो 150 या 150 के ऊपर वाले हैं। तो 148 के बाद 149 है नहीं, 150 के पास चलेंगे। 150 क्या कई बार आ रहा है, तो यस, ये दूसरी बार आया और ये तीसरी बार आया, तो 1, 2 और 3। अब 150 के बाद देखो क्या 151 लिखा हुआ है कहीं, 151 कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा है। 152 के पास चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 152 हो गया। अब इसके बाद सिर्फ 154 ही बचा है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ध्यान रखो कैसे अरेंज कर रहे हैं हम, इसका ध्यान रखना। 2, 3, 4 और 5, तो 154 5 टाइम्स आया है। तो इस तरीके से डेटा को हम लोगों ने अरेंज कर लिया इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद टेबल बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट, क्योंकि उसी का डेटा दिया गया, जिस चीज का डेटा दिया गया है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर हो गया। दूसरा कॉलम, लाइन जो खींचना वो स्केल से खींचना भाई साहब, टैली मार्क, और उसके बाद लास्ट होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाइट इन सेंटीमीटर, सबसे छोटी हाइट 148 दी गई है, फिर 150 दी गई है, और फिर 152 दी गई है, और फिर लास्ट में 154 दी गई है। तो 148 जो है वो एक बार आ रहा है, तो टैली मार्क 1 होगा और फ्रीक्वेंसी 1 होगा। 150 3 बार है, तो 1, 2, 3 और यहाँ पर 3। 152 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 154 आ रहा है तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक बार जरूर चेक कर लिया करो कि अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनको गिन लिया करो, नंबर ऑफ आइटम्स 16 हैं कि नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है।
काउंट करना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सीख गए कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर डेटा को टैबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ और यहां पर सीखते हैं मीन कैसे निकालते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो भाई साहब एक बात ध्यान रखो, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहा जाएगा मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है तुम्हें कि जो भी डेटा दिया रहेगा इसको अरेंज कर लेना असेंडिंग फॉर्म में या फिर डिसेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग मान के चलते हैं, असेंडिंग आसान हो जाएगा, तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना ही करना है। मीन मिले क्वेश्चन में, मीडियन मिले या फिर मोड मिले, तुम्हें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। सॉल्यूशन अरेंजिंग, पहला ही स्टेप क्या हो जाएगा, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। अब इसमें तुम्हें सबसे छोटा, तुम्हें बताए कि सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या सेम है, तो हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स सब में सेम दिख रही हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है छोटा देखने की कोशिश करो कि जो छोटा होगा, यहाँ पे 7 6 8 9 5 6 9 और 4, तो 4.7 सबसे छोटा दिख रहा है, तो 4.7 को लिख लेंगे। 4.7 के बाद 5.9 दिख रहा है, 5.9 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5.9 के बाद 6. यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो 6.4 हो जाएगा, 6.4, फिर 6.8। सर्कल करना जरूरी है क्योंकि सर्कल करने से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से खत्म हो चुके हैं। 6.8 के बाद 7.6, 7.6 के बाद 8.5, 8.5 के बाद 9.1 और 9.1 के बाद 9.4। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, काउंट कर लेना है अरेंज करने के बाद। तो 8 डेटा इसमें भी हैं और 8 इसमें भी हैं, तो बात हमारी बन गई। क्या बताए कि मीन पूछे, मीडियन पूछे या फिर मोड पूछे, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एरे कर लेना है। एरे मतलब अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। अब इतना करने के बाद हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहीं पर किनारे में हम इसको अरेंज कर लें। 4.7 कैसे ऐड करेंगे ध्यान रखो, 4.7, 5.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ध्यान रखना, 5.9, 6.4, 6.8, 7.6 और थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं 4.7, 5.9, 6.4, 6.8, 7.6, 8.5, 9.1, 9.4 इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे कितना आएगा देखते हैं। 7 9 16, 7 9 16, 16 4 20, 20 28, 28 6
34, 34 5 39, 39 1 40 और 40 प्लस 4 44 हो जाएगा 4, कैरी यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 4 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 8 40, 40 और 9 49 और 49 9 58 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमारा 58.4। सम को एक बार चेक जरूर कर लेना। 58.4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 58.4 डिवाइडेड बाई 8, क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम लोग डिवीजन करेंगे। 58.4 को डिवाइड करेंगे 8 से। कैसे डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है 58 से ज्यादा ना जाए, तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 में 6 गया 2। अब पॉइंट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस 4 को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। पॉइंट को यहाँ नीचे नहीं उतारेंगे, बिल्कुल नहीं, पॉइंट को हम कोसेंट की तरफ भेज देंगे। पॉइंट उधर चला गया, अब यहाँ पर 4 उधर जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24, ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 7.3। क्लियर बात हो गई। मीन कैसे निकाले, पहला स्टेप था एरे करना, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मीन का फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करके कर दिया, इसको यहीं साइड में ही करना, पीछे जाके मत करना, सामने ही करना, जिससे सर जो एग्जामिनर रहे वो चेक कर सके कि हाँ भाई साहब ने यहाँ पर ऐड किया है, ऐसा नहीं कि बगल वाले छापा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ राहुल ड्यूरिंग अ वीक आर। राहुल भाई साहब हैं, इनको एक हफ्ते का जो इनका जेब खर्च है, पॉकेट एक्सपेंस है, वो दिया गया है कि फर्स्ट डे 15.40, सेकेंड डे 18.00, थर्ड डे 16.50, ऐसे ऐसे करके ये पैसे खर्च करते हैं। फाइंड हिज मीन पॉकेट एक्सपेंसेस पर डे। पर डे मतलब हमें मीन निकालना है कि एक दिन में उसका कितना एक्सपेंस है। जब भी एक दिन की बात करें, जब भी बात करें एवरेज की, तो मीन ही निकालना है। तो एग्जाम्पल 4 पे अपने आते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला स्टेप तुम्हें बताए, मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, सबसे पहले एरे करना है। एरे मींस अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। लिख दो इसको, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सबसे छोटा देखना। सबसे छोटा देखने का सबसे पहला तरीका है कि नंबर ऑफ डिजिट्स सब में सेम है या फिर ज्यादा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो सब में सेम दिख रहे हैं। फिर देखना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो किस में छोटा है, तो फर्स्ट नंबर सभी में बराबर है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सभी में 1 आ रहा है। इसके बाद देखने का प्रयास क्या होता है कि जो सेकंड डिजिट है वो किस में कम है। तो सेकंड डिजिट कम ये वाला दिखा तुमने, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डिजिट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो 12.60 अपना सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। 12.60 पहला नंबर हो गया। इससे बड़ा देखने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 14.75। इसके बाद देखने की कोशिश करें 14.75 के बाद देखने की अगर हम कोशिश करें तो हमें दिखेगा 15.40। 15.40। इसके बाद 16.50। इसके बाद 17.25। 17.25। इसके बाद 18.00। लास्ट, खत्म। डेटा अरेंज हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीन का फॉर्मूला लिख देंगे। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कैसे सम करेंगे देखो, 12.60, 14.75, 15.40, 16.50। डेसिमल का जब भी एडिशन करो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने की कोशिश रखो। 16.50 के बाद 17.25, 18.00। चलो भाई एडिशन कर देते हैं। तो यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। 5 5 10 0 कैरी 1, 6 1 7 7 14 14 4 28 28 5 33 33 2 35 5 कैरी 3 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 27 और 27 और 8 हो जाएगा 35 5 कैरी 3 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 95.50। सम करने के बाद एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। 95.50 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6 डेज की इसकी एक्सपेंस दी गई थी। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पर हमें डिवाइड कर लेना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 9 में 6 गया 3, 5 उतर जाएगा। 6 6 जा 36 नहीं जाएगा, 6 5 जा जाएगा, 6 5 जा 35। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, इस 5 को उतारने के लिए चल रहे हैं तो पॉइंट आ रहा है बीच में, पॉइंट को कोसेंट साइड भेज देंगे, 5 उतार लेंगे। अब ये जाएगा 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। अब 0 उतार सकते हैं और ये जाएगा 6 1 जा 6, 10 में 6 गया 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15.91। इस डेटा का जो मीन आएगा वो कितना आएगा 15.91। तो यहां लिख दोगे देयरफॉर हिज मीन पॉकेट एक्सपेंसेस पर डे इज ₹15.91। उसका जो क्या कहते हैं मीन पॉकेट एक्सपेंस है वो 15.91 है। अब भाई साहब हम आशा ये करेंगे अब आ रहा होगा समझ में, अब इससे आसान तरीके से क्या ही बताया जा सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस तरीके से हो जाए। अब आज का लास्ट एग्जांपल, इसके बाद तुम्हें हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देंगे। द हाइट ऑफ 7 प्लेयर्स इन अ ग्रुप आर इन सेंटीमीटर। 7 प्लेयर हैं और उनकी हाइट सेंटीमीटर में दी गई है और हमें निकालना है मीन हाइट। मीन कहे, मीडियन कहे, मोड कहे, पहला स्टेप एरे करना। एरे मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सबसे छोटा है, तो उसको देखने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स तीनों में मतलब सभी में 3 डिजिट्स हैं, तो पहला क्राइटेरिया फेल। दूसरा क्राइटेरिया है कि फर्स्ट डिजिट जो हो वो जिसमें छोटी वो नंबर छोटा, तो सभी में 1 है, काम नहीं बना। उसके बाद काम क्या होता है, जो सेकंड डिजिट पे आना, तो सेकंड डिजिट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। 158 जो है वो तुम्हारा सबसे छोटा हो जाएगा। 158 के बाद 6 पे जाते हैं तो ये तुम्हारा 160 हो जाएगा। 160 के बाद 164 हो जाएगा। 164 के बाद 171 हो जाएगा। 171 के बाद 180 नहीं 180 नहीं, 171 के बाद 175,
175 के बाद 180, 180 के बाद 182। इस तरीके से डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट इधर किनारे। 158, 160, 164, 171, 175, 180 और 182। ऐसा करो 180 और 182 को ऊपर लिख देते हैं। 180, 182, इसको ऐड कर देते हैं। तो 2, 2, 8, 10, 10, 4, 14, 115, 5, 20, 0, कैरी 2, 8, 2, 10, 8, 18, 5, 23, 6, 29, 29, 6, 35, 35, 7, 42 और 42 और 7, 49, 9 कैरी 4, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1190। एक बार चेक जरूर कर लेना भाई साहब एडिशन करने के बाद। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 है। तो 1190 को 7 से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इसे गिनना 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, 11 7 गया 4, 7 7 जा 49, ये कैंसिल आउट हुआ और ये 0 इधर चला जाएगा। तो तुम्हारा आ जाएगा 170। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर, लास्ट में देयरफॉर करके जरूर लिख दिया करो। देयरफॉर यहाँ पर नहीं लिखेगा तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर देयर मीन हाइट इज 170। उनकी मीन हाइट कितना हो जाएगी? 170 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या होगा? काम यहाँ पे तुम्हें समझाए देते हैं। काम तुम्हारा इतना होगा कि जो चीज पढ़ाए हैं थोड़ा सा एक बार सारे एग्जाम्पल्स वापस से देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में अभी मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस स्टार्टिंग बताए थे उसको लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स मत लिखो। इसके बाद जो तुम्हें हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से करना। ध्यान रखना, पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो बताए हैं उसको कॉपी में लिख लेना। एग्जाम्पल्स सिर्फ समझ लो, उसको कॉपी में लिखना मत। जो एक्सरसाइज देंगे उसको अपनी कॉपी में बाकायदे पहले क्वेश्चन लिखना ब्लैक पेन से, उसके बाद आंसर ब्लू पेन से लिखना। एग्जाम्पल क्या करना है वो हम तुम्हें शाम को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।